Hi everyone, how are you all students? I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, you know we are discussing factor affecting the rate of reaction. ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन की स्पीड पे असरअंदाज होते हैं, उनमें से एक है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट किस तरह के हैं, आयोनिक हैं या कोवलेंट हैं, उनको हमने देखना है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को देखने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डैट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी कि हमारे पास कोई सब्सटेंस होगी, ऑब्वियसली उसमें एलिमेंट्स होंगे। अब उन एलिमेंट्स के हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। अगर हमारे पास ये इस तरह की आती है, NS1 आ सकता है या NS2 आ सकता है। अगर NS1 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1A की मेटल्स हैं। अगर NS2 आता है तो ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट अल्कलाइन मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जी हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम वगैरह आ सकता है या कैल्शियम आ सकता है। इधर हमारे पास सोडियम है या पोटाशियम है। ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये किस तरह नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ रिलेट करती है, हालांकि ये दोनों ही मेटल्स हैं। अब अल्कली मेटल में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि उनके ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं है, इतनी अट्रैक्शन नहीं है, वो वीकली अट्रैक्टेड है और इजीली वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन बना लेगी। अब जितना जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतना वो जल्दी कैटायन बनाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होनी है, किसी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो रिएक्शन होना है, तो ये जो है ये फास्ट होगा एज कम्पेयर टू दी अदर। यानी कि जो अल्कलाइन है यहाँ पे हमारे पास जो उसका वैलेंस शेल है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, 2 को अगर रिमूव करना है दूसरे को तो उसके लिए ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होगी। तो जो अल्कली मेटल्स हैं ये ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेंगे एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हमारे पास काफ़ी डिटेल इसके ऊपर हो सकती है। अगर NS1 वाली कैटेगरी है तो वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से कैरी कर सकते हैं। अगर NS2 वाली है तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो नेचर है उसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन ज़्यादा तेज़ है, रिएक्शन की ज़्यादा स्पीड है। यही हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो रिएक्शन की स्पीड के ऊपर असरअंदाज होती है। दूसरे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें आयन्स होते हैं, आयनिक नेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे जो ही हम इनका सोल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का, तो इसके बहुत ही स्पीड के साथ इस तरह आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव, और ये ऑपोजिट आयन जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। और ये जो सोडियम है ये हमारे पास जो है वो उसके साथ मिल जाएगा नाइट्रेट के साथ, और ये क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये बहुत ही स्पीड के साथ रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि बस आयन्स ने ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। तो जो आयनिक होते हैं वो रिएक्शन जी मेरे प्यारे बच्चे होंगे बहुत फास्ट एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट। कुछ जो कोवेलेंट रिएक्शन होते हैं जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम इस तरह लाइन से शो करते हैं। वो सिंगल भी हो सकता है, वो हमारे पास डबल भी हो सकता है, वो हमारे पास ट्रिपल भी हो सकता है। अब नाइट्रोजन का ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के दरम्यान इस तरह सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसने अमोनिया बनानी है। जो अमोनिया है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह होगा। तो यानी कि ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इन बॉन्ड की ब्रेकेज होनी है तो फिर जाके ये अमोनिया बननी है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ये थोड़े स्लो जो होंगे वो रिएक्शन होंगे, यानी कि आयनिक फास्ट होंगे हमारे पास, और जो कोवेलेंट है एज कम्पेयर टू आयनिक ये थोड़ा स्लो हो गए। यानी कि नेचर बदलने से आयनिक से कोवेलेंट हम जब गए हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन की स्पीड है वो चेंज हो गई है। तो यही एक्चुअली हमारे पास आज का टॉपिक है।
नेक्स्ट है होमोजीनियस रिएक्टेंट्स और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन एक जैसे, उनकी फेज सेम होगी, इनके वो गैस फॉर्म में, अगर दो ये हमारे पास एक ए टाइप रिएक्टेंट है दूसरा बी टाइप है, दोनों एक जैसे मतलब दोनों का साइज कम है तो उनकी सिमेट्री मैच कर जाएगी। अगर दोनों गैस में है ऑब्वियसली वो जल्दी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर हम हेट्रो की बात करें तो हमारे पास एक गैस हो सकता है दूसरा सॉलिड हो सकता है, या गैस हो सकता है दूसरा सॉलिड हो सकता है, या एक गैस हो सकता है सॉरी दूसरा लिक्विड हो सकता है, या उनके साइज़ का इफेक्ट आ सकता है, तो उनकी इतनी जल्दी वो प्रॉपर ओरिएंटेशन और क्लोजन नहीं होगी तो वो रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। तो होमोजीनियस एज कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस फास्ट होते हैं, ये स्लो होते हैं, इसलिए आयोनिक या न्यूट्रलाइज रिएक्शन जो हैं वो फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट। सिमिलरली अल्कली मेटल या वो एलिमेंट्स है जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं, दे शो फास्ट रिएक्शन, और वो जो थोड़ा जिनका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रिलीज करना इतनी जल्दी नहीं है, उनके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो थोड़ा रिएक्शन लेट करेंगे, स्लो करेंगे। साथ एक और हमारे बच्चे हम एक फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट्स ज़ाहिरी तौर पे किस तरह के होते हैं। हमारे पास अगर हम लें कि ये हमारे पास गैस है और ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कुछ रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं, और ये जी हमारे पास है सॉलिड फॉर्म में पड़े होंगे। माय डियर स्टूडेंट, यू नो गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली दे आर मूविंग इन द रैंडम मोशन इन रैंडम वे, क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, गैस के पार्टिकल के दरमियान खाली जगह होती हैं। तो अगर हम कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट गैस की हालत में है, फ़र्ज किया एक रिएक्टेंट ए है दूसरा बी है, दोनों गैस की हालत में है, तो उनको एक दूसरे में डिफ्यूज़ होना, मिक्स होना, कोलाइड होना, प्रोडक्ट बनाना आसान है, वो जल्दी बना लेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैस की निस्बत क्लोज होते हैं, और सॉलिड के मॉलिक्यूल तो एक ख़ास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्ट हुए होते हैं। उनके दरमियान वो मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या आयोनिक हो सकता है। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ ख़ास एनर्जी भी चाहिए होगी, थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा। तो जो सॉलिड के रिएक्शन होंगे वो लिक्विड की निस्बत स्लो होंगे, और लिक्विड के हमारे पास गैस की निस्बत जो है ना वो स्लो होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो गैस का बेटा जी रिएक्शन है वो फास्ट होगा लिक्विड, और लिक्विड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सॉलिड से ज़्यादा होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, हाउ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट ऑन द rate of reaction, and other one is the nature of the reactants. I'm hopeful you will understand this topic. This is all about our topic today. Thank you so much.